जनता प्रश्नों का गोल दाग रही है और वो गोल पोस्ट बदलते हैं। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख पे पहुंच जाते हैं, कभी राजनीतिक द्वेष बताते हैं, कभी मोदी जी वर्सेस अपने को ही एक बड़ा नेता बताने लगते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव पे चले जाते हैं। लेकिन ये सब जो आप कर रहे हैं ये आपके काम आएगा नहीं। आज सबसे पहले शुरुआत करूंगा खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। और आपको अगर इस बात का अहंकार है कि आप भ्रष्टाचार करके जनता का जो रुपया है उसे लूट कर उत्तर भी नहीं देंगे, बहुत जिम्मेदारी से हम कहते हैं आपका अहंकार और गुरूर भी टूटेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता का जो एक एक रुपया है उसकी वसूली हो। जो बड़ा खुलासा हम करेंगे, आप सब जानते हैं कि 24 घंटे की मोहलत कल दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दीजिए। जनता से आप आंखें नहीं मिला पाएंगे, लेकिन कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो दीजिए। 24 घंटे पूरे हो गए, उत्तर में आया एक ट्वीट में फिर वही अनर्गल बातें। तो इसलिए हमने सोचा कि जनता के जो सवाल हैं पुनः आपके समक्ष रखें और ये दिखाएं कि ये छोटे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ये कीर्तिमान बना रहे हैं भ्रष्टाचार का। आबकारी नीति कैसी हो, इसकी एक कमेटी का गठन हुआ और आज की प्रेस वार्ता में प्रमुख बिंदु यही रहेगा, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया। सिफारिश हो रही है क्या और नीति ला रहे हैं क्या। और चुनौती देके कहता हूं, अगले 24 घंटे में जो प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग, जनता को यह जानने का हक है। ये जो आबकारी नीति आप सिफारिशों को अनदेखा करके लाए, लूट खसोट मचाने के लिए आपने ऐसा क्यों किया। तो आबकारी नीति कहती है, सिफारिश जो हुई, इस कमेटी में वरिष्ठ लोग सम्मिलित थे। पहले मैं बताऊंगा कि कमेटी की सिफारिश क्या थी। कमेटी ने कहा जो होलसेल का ठेका होगा L1, ये सरकार अपने पास रखे। और मैं पढ़ रहा हूं 1.1.1 एक वाक्य और अरविंद केजरीवाल का झूठ भी पकड़ा जाएगा और भ्रष्टाचार भी उजागर हो जाएगा। IMFL trade should be revamped by bringing the entire wholesale operations
अंडर वन गवर्नमेंट एंटिटी। क्यों? जब सरकार की संस्था के तत्वाधान में होगा, पारदर्शिता भी रहेगी, घोटाला भी नहीं होगा, कार्टेल भी नहीं बनेगा, और जो मुनाफा होगा वो मुनाफा राजकीय कोष में आएगा, जनता के लिए लगेगा। लेकिन किया क्या? सिफारिश ये, और जो नीति आई सरकार में रहते हुए, ये पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है जिनको सरकारी संस्थाओं से ही नफरत है। इन्होंने ये जो बड़ा कारोबार था, एक बड़ा घोटाला करने के लिए निजी लोगों को दे दिया। सरकार निजी, सरकार में पैसा जनता के पास, निजी में वापसी होके अरविंद केजरीवाल जी की तिजोरी में। सर्वोच्च न्यायालय का कानून है, एक्साइज एक्ट है, जीएनसीटीडी एक्ट है। आपने इतना बड़ा उल्लंघन किया, जो सिफारिश थी उसका विपरीत करते हुए कोई टेंडर नहीं, कोई पब्लिक नोटिस नहीं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो संसाधन सरकार के होंगे उसमें सम्मिलित होने का अवसर हर नागरिक को देना होगा। द स्टेट लार्जेस्ट has to be distributed in a manner which is most beneficial for the people of the country। अरविंद केजरीवाल जी, मुझे पता है आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, आप निरुत्तर हैं। जनता ये पूछ रही है आपने क्यों नहीं कोई पब्लिक नोटिस दिया? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? और सबसे बड़ी बात है, जो कमीशन था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया निजी व्यक्ति को। क्यों? यह पॉलिसी का कागज है। मैं समझता हूं यह सिफारिश है, सरकार की संस्था निजी। आपने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया, टेंडर नहीं निकाला, क्योंकि आप चाहते थे कुछ चुने हुए विशेष व्यक्ति जो कि आपकी तिजोरी भरे, उनको ही टेंडर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जब कमीशन 2% थी उसको 12% करा, तो ये जो राजस्व का नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? कट्टर बेईमान सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी, आप ये तो बता दीजिए। इसके बाद यह सिफारिश की गई है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा आता है, एक लाइन पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तथ्यों के आधार पे, बड़ी ईमानदारी से, जनता की बुलंद आवाज बन के रखती है, और जो भ्रष्टाचारी होते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग होते हैं, ये थरथर कांपते हैं। मैं प्रमाण लेके आया हूं, सिफारिश हुई कि जिन व्यक्ति को रिटेल वेंडिंग का ठेका जाएगा वो लॉटरी सिस्टम से जाएगा। देयर शुड बी अ न्यू लॉटरी, इट इज रिकमेंडेड। और इसकी वजह भी वही है, जब लॉटरी होगी तो भाग लेने वालों की संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा राजस्व आएगा। लेकिन किया क्या गया? पूरे दिल्ली क्षेत्र को 32 जोन में बांटा गया, लॉटरी नहीं की गई, और 16 ऐसे शराब के कारोबारी
जो कि इनके साथ मिली भगत में इनको रुपया देंगे, उनका चयन करके हर किसी को 2 जोन दे दिए गए। अब यह बड़ा चिंताजनक है कि आप अपनी आबकारी नीति जो बनाते हैं उसमें सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका विवेक जरूरी नहीं है। जिनको भ्रष्टाचार करना है वो बता रहे हैं कि आबकारी नीति में ये वाला क्लॉज हमें पसंद नहीं है। 30 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है उसको माफ कर दीजिए। 144 करोड़ रुपए जो देने हैं सरकार को उसको माफ कर दीजिए। ये तभी होता है अरविंद केजरीवाल जी, जिसको जनता ने जिम्मेदारी दी हो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए, वो खुद बेईमान हो जाए। और तीसरी बड़ी बात, ये बहुत अहम है, ये स्पष्ट था सिफारिशों में कि 10% जो है वो लाइसेंस फीस को बढ़ाया जाएगा रिन्यूअल पे। यहां पे और बड़ी एक लूट हुई। सिफारिश को आबकारी नीति में लाया गया और लिखा गया add 10% to account for year-on-year growth 10% of clause 6 में जो है उन्होंने बताया कैसे रेवेन्यू होगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि 10% बढ़नी चाहिए। लेकिन जब इसको लागू करने की बात आई, दबाव में आते हुए कहीं हमारी ये काली कमाई रुक ना जाए, ये 10% जो है वो लिया ही नहीं गया। इससे अनुमान है ये करीब 900 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हुआ है। 900 करोड़ रुपए केवल इस 10% जो बढ़ोतरी होनी थी रिन्यूअल पे फीस में, वो ना लेने से। अब ये सारी बातें कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा, जैसा हमने कल भी कहा था, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं 1 करोड़ का जो नंबर है वो एफआईआर में लिखा है। 1 करोड़ हो या 900 करोड़ हो या 9000 करोड़ हो या इससे भी ज्यादा बढ़कर हो, ये तो विवेचना का विषय है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। और मनीष सिसोदिया जी, आप कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं, अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट देते हैं ये कट्टर ईमानदार हैं। ये बात अलग है कि आजकल जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। और यह भी बात स्पष्ट कर दें, अगर विवेचना पूरी तरह से हुई, सामने आई और आपका भ्रष्टाचार सामने आया, तो आप कानून के सामने झुकेंगे भी और आपका भ्रष्टाचार रुकेगा भी। गलतफहमी में मत रहिएगा। कानून और जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, पूरी तत्परता से कर रही हैं। मैं 24 घंटे पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको देता हूं इस चुनौती के साथ कि अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, जैसा आप अपने आप को प्रमाणित करते हैं, बाहर निकल आइए और जो सवाल जनता के हैं उनका उत्तर जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है इन सभी गंभीर आरोपों का उत्तर
न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और इश्तिहार का बजट बढ़ाकर टिम्बकटू टाइम्स में भी आप एक इश्तिहार दे के बच जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सत्य बाहर आएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम जी से कहूंगा कि आगे की कार्रवाई करें। आदरणीय रमेश दुदुड़ी जी से आग्रह है कि आपको संबोधित करें। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।